मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं हेयर केयर टिप्स के बारे में। आज का दोस्तों टॉपिक ये है कि अब 4-6 महीने से आदिवासी हेयर ऑयल चल रहा था, जो कि किसी का भी बाल ग्रो नहीं किया। अब हेयर को फ़ायदा ही नहीं मिला। इसमें और भी कौन सी ट्रिक्स है जिससे कि गंजे लोग के सिर पे बाल आ जाए। जैसा कि मैं भी एक गंजा ही हूँ, मेरा भी बाल लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो जो ट्रिक्स मैं बताऊँगा वो कंफर्म और परमानेंटली सही रहेगा। 100% वो बाल निकलता है और काम भी करता है। ट्रिक्स कोई ऐसा तेल वगैरह या फिर कोई आयुर्वेदिक कोई दवा नहीं है। ये एक रिसर्च से, साइंटिस्ट से, मेडिकल से, डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में हेयर ट्रांसप्लांट। जी हाँ दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक सक्सेस ट्रांसप्लांट होता है और ये एक सर्जरी के कैटेगरी में आता है। कुछ सर्जरी टाइप में होता है, हालांकि इतना बड़ा चीर-फाड़ नहीं होता है, लेकिन इसमें एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है, इसलिए इसे सर्जरी की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आपका मन हो कि बाल को ग्रो करना है, शादी विवाह है या फिर कोई भी मैटर हो, बाल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेनी चाहिए और बाकी कहीं पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि मैं भी ट्रांसप्लांट कराया हूँ और ये मेरे जो भी बाल है, मैंने बहुत पहले ट्रांसप्लांट कराया था, करीब 5-6 साल हो चुके हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसमें कितने खर्च आते हैं, कितने टाइम बाद रिजल्ट आता है, क्या ये परमानेंटली रिजल्ट रहता है कि नहीं रहता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, सारी कुछ बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, कहीं वीडियो को जाइए मत, पूरे ट्रांसप्लांट के बारे में सारा कुछ जान जाइए। और ये 100% सच है कि इससे बाल निकलते हैं और मैं भी खुद करवाया हूँ और मैं खुद अपनी अनुभूति बताऊँगा भी कि इसमें क्या क्या बातें सही भी है, नहीं भी है। सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। इसके पहले दोस्तों हमारे वीडियो को भी दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक करिए दोस्तों, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपके पीछे डोनर एरिया, इसे कहते हैं डोनर एरिया, यहाँ से यहाँ तक, ये इधर से इधर तक पूरा डोनर एरिया होता है। ये गज्जिन होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड बाल होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका बाल वहाँ पर डेंसिटी कम हो और बाल पतले पतले हो, पूरे पक गए हों, वाइट हो गए हों, तो उतना मज़ा नहीं आ पाएगा काम कराने में। काम कराना हो तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी बाल है, डेंसिटी बढ़िया होनी चाहिए, मतलब गज्जिन होनी चाहिए, बाल मोटे होने चाहिए और वाइट कम होनी चाहिए। अब ये क्यों, हम बाल यहाँ से क्यों ही निकालते हैं, यहाँ से हमारे डॉक्टर बाल निकालते हैं। ट्रांसप्लांट का यही नियम है। ट्रांसप्लांट के लिए अलग से बाल कहीं से कंपनी से नहीं आता है, कहीं से नहीं आता है, वो आपके ही बाल निकाले जाते हैं, जो कि यहाँ से निकाले जाते हैं, पीछे से। पीछे से ही बाल क्यों निकाले जाते हैं, इसलिए कि पीछे के बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, इसलिए पीछे के बाल निकाले जाते हैं। और यहाँ से निकाल करके इसको आगे इम्प्लांट कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ धान की रोपाई होती है तो पहले बेहन डालते हैं, उसके जैसे हमारे गांव में खेती होती है धान की, तो एक बेहन को रोपाई होती है, बेहन को उखाड़ा जाता है, फिर दूसरी जगह लगाया जाता है। तो उस तरह से इसमें भी होता है, एक रोपाई हो जाती है, ट्रांसप्लांट हो जाता है और बाल यहाँ से फिर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। बाल को जड़ से निकाला जाता है, ना कि सीधे सिर्फ बाल को उखाड़ा जाता है, बाल को उसके साथ जड़ भी लगा रहता है। आप पेड़ उखाड़ेंगे तो उसमें अगर मिट्टी नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगा, तो दोबारा उसको कहीं लगाएंगे तो नहीं पकड़ेगा। कुछ तरह से इसमें भी होता है। ये सब डॉक्टर का एक्सपर्ट काम है, वही सब करते हैं। अब बात आ गई खर्च की, कि इसमें खर्च कितना होता है। तो मैं 5 साल पहले करवाया था तो मेरा खर्च आया था करीब 12 रुपये 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से लगा था। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा रेट बढ़ गई है, डॉक्टरों के हिसाब से है, डॉक्टर किस जगह पर काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो 60 रुपये, कुछ डॉक्टर तो 80 रुपये पर ग्राफ्ट भी लेते हैं। ग्राफ्ट का मतलब होता है एक बाल मतलब एक बाल में 2 बाल, एक जड़ में 2 बाल होते हैं, किसी किसी 3-3 होते हैं, जिसका जैसा डेंसिटी होता है।
तो एक जड़ निकालेंगे, उसको एक ग्राफ्ट कहेंगे। एक ग्राफ्ट में 2 बाल 3 बाल भी होते हैं, उसी का पैसा 12 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से रेट लिया जाता है। इसको किया जाता है। करने के बाद इसमें कुछ डॉक्टर फ्रॉड भी करते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है 1000 ग्राफ्ट लगाने का, तो डॉक्टर आपसे 1500 ग्राफ्ट का करके 1500 ग्राफ्ट का पेमेंट ले लेगा और आपको 1000 ग्राफ्ट का ही काम करेगा। इसमें कोई गिनती नहीं हो पाती है, बस एक एरिया होता है कि इतना एरिया में लगभग काम हो जानी चाहिए, एक अंदाज़ा होता है, कोई गिनती नहीं हो पाती है। ट्रांसप्लांट के बाल हो जाने पे ट्रांसप्लांट के बाल करीब 1 महीने बाल तो जो लगे रहेंगे, 1 महीने बाद वो बाल वापस टूट जाते हैं, लेकिन फिर 1 महीने बाद वो बाल फिर से ग्रोथ होंगे। इसमें भी साथ में हम लोग मिनॉक्सिडिल यूज़ करते रहते हैं, PRP वगैरह यूज़ करते रहते हैं इसको फास्ट ग्रो करने के लिए। तो 1 महीने बाद फिर से वो बाल निकलेंगे, लेकिन वो गिरेंगे नहीं दोबारा, वो चलते रहेंगे और वो बहुत दिन तक चलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बाल आपका परमानेंटली ट्रांसप्लांट हो जाता है तो परमानेंटली हो जाता है। 5 साल 6 साल बाद लगभग बाल फिर से वापस गिरने लगता है। जैसा कि मेरा देखिए, पहले मेरा गन पूरा डेंसिटी भरा हुआ था, गज्जिन था, आज मेरा बाल फिर से खाली हो चुका है, बाल ख़त्म हो चुके हैं। तो ट्रांसप्लांट भी पूरा सक्सेस नहीं है, 100% नहीं है कि बाल हमेशा पड़े रहेंगे। हाँ, लॉन्ग लाइफ टाइम तक है। इसमें अगर ट्रीटमेंट करते हैं, PRP वगैरह कराते हैं, मिनॉक्सिडिल दवा वगैरह लेते हैं, तो आपका बाल कुछ समय तक चल सकता है। अब ट्रांसप्लांट का जो खर्च हो गया ये तो हो गया। इसमें पेन कितना होता है? इसमें दोस्तों पेन जब इंजेक्ट करते हैं, सिरिंज एनेस्थीसिया वाला, शून्य करने वाला, तभी दर्द होता है, उसके बाद फिर दर्द नहीं होता है। मतलब जो भी दर्द होगा वो इंजेक्शन का ही दर्द होगा, बाकी कोई दर्द नहीं होगा। यहाँ से ड्रिलिंग मशीन करके ड्रिल करके छेद करके यहाँ पे लगाया जाता है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ये सब ट्रांसप्लांट में कुछ काम होता है, वर्क होता है। अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना हो तो आप करा सकते हैं। बहुत सारे है संस्था जो कि कराते हैं, पैसे भी लेते हैं। मेरा हुआ है, मैं आज तक सही हूँ, फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। बस थोड़ी सी ये है कि बाल 5 साल 6 साल में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो मेरा भी बाल धीरे लगभग गायब हो जा रहा है। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। और दोस्तों हमारे वीडियो को भी दोस्तों लाइक करिए, दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसी पर क्लिक करिए दोस्तों।